प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी टीवी पर इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। और आज हमारे साथ हैं पास्टर कश्यप, पास्टर सुनील कश्यप, जो दिक्की देहरादून से हैं। आज हमसे बात करेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे और प्रभु की बुलाहट और उस सेवकाई में परमेश्वर ने जो रखा है उसकी पूरी कहानी सुनेंगे। परमेश्वर इस्तेमाल करे। पास्टर सुनील कश्यप को आप सुनेंगे हमारे रेडियो पर और साथ ही साथ टीवी पर अलग अलग प्रोग्राम में लगातार संगति करते जाइए। आइए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। लेट्स टॉक टुडे। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर। वेलकम बैक, स्वागत है आपका। स्वागत है विजनरी रेडियो के और टीवी चैनल के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। आज के हमारे खास मेहमान हैं पास्टर सुनील कश्यप। वेलकम पास्टर सुनील, स्वागत है आपका। बड़ी खुशी है। ये कोरोना काल तो है जो हाथ मिलाने के लिए मना करता है, बट दो वी आर इन क्राइस्ट एंड वी हैव फेथ कि हम सब सेफ हैं। प्रभु अपने अनुग्रह को बहुत आयत से रखे। आमेन। लेट्स जॉइन टुगेदर। स्वागत है आपका। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये समय है सारी बातों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो समय है कि हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। खास तौर से अंत के दिनों में जब सुसमाचार की बात का समय आता है, लेकिन आज सुसमाचार से ज्यादा लोग दूसरी बातों को सुन रहे हैं। इस समय होना यह चाहिए था कि सत्य का समाचार जो कि शुभ समाचार है उसके बारे में लोगों से बात की जाती, लेकिन आज लोग भविष्यवाणियां और दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये ज्यादा जरूरी है। राइट। सो वैसे ही सुसमाचार की शुरुआत करेंगे। आपके जीवन में प्रभु का समाचार कैसे आया जिसने आपके जीवन को बदल दिया, और आपकी कहानी जो है आज के दिन तक प्रभु की ओर से यहाँ जयपुर में हुई। प्लीज। सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आपने मुझे अवसर दिया और स्टूडियो में बुलाया, परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं अपनी गवाही देने से पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि मैं किस पृष्ठभूमि से आया हूँ और कहाँ से आया हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। मेरा नाम सुनील कश्यप है, पास्टर सुनील कश्यप। मैं देहरादून से रहने वाला हूँ, बिलोंग करता हूँ। और मेरे घर में मम्मी पापा और हम 3 भाई हैं, और आज की तारीख में हम तीनों शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। मेरे पास मैं जयपुर में अभी प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, और मेरी 2 बेटियां हैं परमेश्वर ने दी हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और ज़रूर मैंने देखा है, आपकी बेटियों से मैं मिला हूँ। छोटी छोटी लड़कियां हैं पर बहुत स्मार्ट है, और उनकी आवाज़ तो क्या कहने हैं। और मैं वाकई में उस बात को देखकर कभी सोचता हूँ कि प्रभु इस्तेमाल करे उन बच्चों को कि वो भी जो हैं प्रभु के वचन को प्रचार करते हों और प्रभु की सेवा को करते हों। आमीन। ऐसा होगा, ज़रूर होगा। परमेश्वर ने हमें, हमारे परिवार को सेवा के लिए चुना है। आमीन। और हम जिंदगी भर उसकी सेवा करेंगे। मेरे परिवार भी प्रभु की सेवा करेगा। आमीन। ये प्रभु ने हमें अवसर दिया। जैसे कि वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना प्रभु की आराधना स्तुति करेगा। ब्यूटीफुल। और ये बात मैं मैं पूना में था कुछ दिनों पहले, और पूना में मैं कुछ परिवारों में गया तो कुछ जगहों पर मैंने ये घर में लिखा हुआ वचन प्रभु का जो है दीवार पर देखा, मैं और मेरा घराना। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और अब घराने की बात शुरू हुई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसी परिस्थितियां रही, कैसे आपने मसीह का सुसमाचार सुना, और आपके परिवार की सुसमाचार के प्रति क्या प्रत्युत्तर था, उनका क्या रवैया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं देहरादून से, मैंने जैसा कि बताया, मैं बिलोंग करता हूँ। और देहरादून में आने से पहले, देहरादून में मैं 1992 में आया था, जब मेरे पापा आर्मी में जॉब करते थे। ग्रेट, वेरी गुड। बहुत बड़ी जॉब है ये। उस समय में पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, तब 1992 में मैं देहरादून आया था। उस समय मैं लगभग 16 साल का था, लगभग 92। राइट, ओके। 1992, राइट। और उससे पहले मैं देहरादून में जब आया, उससे पहले जब मैं पंजाब में रहता था, मेरा जन्म पंजाब का है। ओके। पापा वहाँ ट्रांसफ़र थे, उस समय में पोस्टेड थे। परमेश्वर ने वहाँ पर एक अद्भुत काम वहाँ पे किया, जबकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बहुत सारे शायद मिशनरी थे जो सुसमाचार और ट्रैक्स और किताबें और कुछ शुभ संदेश जैसी चीज़ें, प्रेम संदेश जैसी चीज़ें वहाँ बांटा करते थे, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन आते थे लोग, कैंट के अंदर हम जबकि रहते थे उसमें भी लोग आते थे और इस तरीके के संदेश को बांटा करते थे। तो मतलब आपके पास पहले जो है सुसमाचार की छोटी पुस्तकें, जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं, जी जी जी, उसके द्वारा सुसमाचार जी, उसके द्वारा मुझे सुसमाचार मिला, लेकिन उसके बारे में 1% भी मुझे नॉलेज नहीं थी कि वो क्या था। ओके
ओके। वो क्या चीज़ थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम जिस रीति से हम जिस पृष्ठभूमि से आए, हमारे दादा, हमारे पिताजी, और जो भी हम बचपन से सीखते आए हैं, ईश्वरों की पूजा करना, सुबह सुबह अगरबत्ती जलाना, सुबह सुबह नहा धो के पूजा स्थल में जाना, और ये सारी चीज़ें, वो भी आधे कपड़ों में, राइट? हाँ। सो मैंने तो इतना नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी ज़रूर हमेशा से करते आए हैं, वो इस चीज़ के लिए करते रहे थे। तो उन्हीं चीज़ों को आप देखते रहे, और वही चीज़ हमारी लाइफ के लिए शायद वही ईश्वर थे उस समय तक, जब तक प्रभु को नहीं जाना था। जब मैं 92 में देहरादून आया और वहाँ पे मेरे कुछ नए दोस्तों से मुलाकात हुई, नए दोस्त बने, और उनके साथ खेलते कूदते हम एक दिन ऐसे स्थान पे गया जहाँ वो लोग जाया करते थे इतवार में, और कुछ समर कैंप जैसा कुछ वहाँ पे था, एक बच्चों का प्रोग्राम था, VVS करके वहाँ पे एक प्रोग्राम था। सो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हुए, और उसके बाद कुछ गिफ्ट मिले, जैसे कटोरियाँ, प्लेट्स और चॉकलेट्स और इस तरीके की कुछ चीज़ें मिली, तो हमें बड़ी अच्छी लगती थी। तो मतलब आप प्रोग्राम में कटोरी चम्मच के लिए जाते थे? नहीं, जस्ट फन के लिए एक्चुअली हम लोग गए थे, क्योंकि दोस्त जाते थे और अच्छी चीज़ें मिल रही तो अच्छी बात है। और लेकिन उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में ऐसा कोई भी जिक्र, ऐसा कोई भी चीज़ उस समय तक हमारे जहन में नहीं था। जहन में नहीं था। उन्होंने प्रचार किया, लेकिन प्रचार किया, पर हमारे लिए दिमाग में कुछ भी घुसा नहीं उसके अंदर। सो लेकिन समय समय पे फिर जाते रहे उनके साथ, ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीतता गया, और तब धीरे धीरे करके, क्योंकि उससे पहले मेरे मन में एक जहन में एक सवाल आता था कि यार ये दुनिया किसने बनाई। हमेशा मैं आसमान में देख के देखा करता था कि यार ये तारे कितने सारे हैं जो आसमान में ही है, नीचे नहीं आते। सूरज है, चांद सितारे, ये सब कुछ जो है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, रात होती है, सुबह होती है, इस तरीके से बहुत एक सवाल होता था कि यार ये किसने बनाया। तो जब मैं लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मीटिंग में जाया करता था, और वहाँ पे जाके जब उनकी पवित्र शास्त्र बाइबल में मैंने इस चीज़ को पढ़ा कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, तब मेरा वो उत्तर, मेरे सवालों का उत्तर मुझे वहाँ पे मिला। मतलब आपके मन में जब सवाल आया जी, और जब सवाल का उत्तर आपको मिला मीटिंग्स में, जी, सभाओं में, तभी आपके जीवन में प्रभु का वचन काम करने लगा। यस, उसी समय मेरे मन में और जिज्ञासा बढ़ी कि यार यहाँ से स्टार्ट है, इसका मतलब आगे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, राइट। तो आप जब विश्वास में आए, तो आपके डैडी और आपका परिवार जो है, क्या वो लोग भी विश्वास में आए? उनका प्रत्युत्तर कैसा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ दोस्तों के साथ आया जाया करता था। मेरे भाई, हम 3 भाई, जैसे मैंने बताया, हम 3 भाई लोग जो हैं जाया करते थे अपने अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से, जैसा सर्कल था, और जाके हमने सीखा, सबने सीखा। लेकिन मेरे हृदय में एक दिन ऐसा काम हो गया, एक समर कैंप था 1996 में, सो देहरादून में ही था वो, 3 दिन का कैंप था, और वहाँ पे प्रभु ने मुझे ऐसा छुआ और आत्मा से कायल हो गया, रोने लगा और प्रार्थना करी। और वो समय बड़ा अच्छा था, बहुत सारे यूथ्स आए थे, और वहाँ पे मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसको अपने जीवन में ग्रहण किया। और उसके बाद जब मैं आ गया, फिर चर्च में आने जाने लगा, और घर की तरफ से उस समय तक कोई पाबंदी नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि बच्चों के साथ खेलता कूदता, इसलिए मेरे माता पिता को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। जी। सो देन उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं विश्वास में बढ़ता गया, और 2002 में मैंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लिया, उसके बाद मैं जब समय आया, धीरे धीरे करके जब विश्वास में बढ़ता गया, और जब भी मैं चर्च में जाता था और चर्च से जब लौटता था, तो मेरे पिताजी हमेशा गेट पे मेरा इंतज़ार करते थे, और मुझे गुस्सा करते थे, मारते भी थे जी। ओके, इसलिए कि आप चर्च जाता हूँ, क्योंकि हमारा ये धर्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, और तो दूसरे धर्म को जो यही धर्म मिला, और इस तरीके की कुछ चीज़ें कहा करते थे, और बहुत गुस्सा होता थे। वो स्वाभाविक था, क्योंकि मैं आज की तारीख में जब देखता हूँ तो ये स्वाभाविक है, वो नहीं जानते उस चीज़ को कि सच्चाई क्या है, तो उनके हिसाब से वो समय उनके लिए स्वाभाविक था ये चीज़ें। करेक्ट, ये बात सब पर लागू होती है। ठीक कहा आपने, स्वाभाविक वाली बात। जी। क्योंकि जब सत्य की संगति नहीं हुई है, जब सत्य के बारे में जानते नहीं है, तो ये बातें स्वाभाविक हैं। और हमेशा ये सोचते हैं कि चीज़ें गलत हो रही है, हमारा बेटा गलत कर रहा है, हमारी बेटी गलत कर रही है। लेकिन जब सत्य उन्हें पता चलता है, वो सत्य को स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में जब सत्य काम करता है, तब उनका जीवन और अंगीकार बदलता है, और उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा है। जी। सो दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? तो आपके पिताजी ने इनकार किया, उसके बाद आप
आपको कई बार पीटा भी मुझे और मना भी किया चर्च जाने से कि आप वहां नहीं जाना। तो और फिर आपने चर्च जाना छोड़ दिया, राइट? लेकिन छोड़ा नहीं मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा, लेकिन मैं माफ़ी मांग के पापा से हमेशा सॉरी बोल देता था कि नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके प्रभु के पीछे मैं चर्च में संडे में पहुंच जाता था और जल्दी वहां से आ जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला और मैं विश्वास में बढ़ता गया और एक समय आया जब मेरी शादी का समय आया। राइट, ये बात जरूर है, चिंता की बात है। इससे पहले की सिचुएशन आती है जब विश्वास की बात आती है, तो इंग्लिश का एक शब्द है रिबेल। रिबेल का मतलब होता है बलवा करने वाला। जब तक कि हम किसी बात का विरोध करके नहीं खड़े होंगे तब तक बदलाव नहीं आता। बिल्कुल। किसी भी जगह अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं, किसी भी जगह हम भलाई और अनुग्रह को देखना चाहते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई उस चीज का विरोध करने वाला होना चाहिए। जब विरोध होगा तो उसमें भलाई भी उत्पन्न होती है। और शुरुआत से ही, आदि से ही, जब हम देखते हैं कलीसिया की स्थापना जब पहली शताब्दी की कलीसिया में हुई, तब वहां पर रिबेल यानी कि बलवा शुरू हुआ, और बलवा के बाद जो है भलाइयां प्रकट हुई। सो ये अनुग्रह की बात है कि आपके पिताजी के साथ आपके अनुभव ये थे। आज आपके पिताजी के साथ आपके संबंध कैसे, क्या आज वो स्वीकार करते हैं? आज तक प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि अब वो मुझे डांटते नहीं हैं और इस बात के लिए गुस्सा नहीं करते, और इवन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं सेवकाई के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जयपुर में सेवा करने के लिए आया हूँ। अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मैं यहाँ पे सेवा के लिए आया हूँ। तो वो ज़्यादा चिंतित होते हैं इस बात के लिए कि अकेला कैसे रह रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे दो बच्चे मेरे साथ हैं, ये तो अच्छे से अपना कर रहे हैं, वो कैसे कर रहा होगा, क्योंकि हमेशा से उनका एक बात रहा करती थी कि इसका क्या होगा, पिता आखिर पिता होता है जी, इसका क्या होगा, क्योंकि ना ये बहुत तेज है, मतलब स्वभाव से तेज है कि चालाकियां और अच्छे से काम कर लेगी, भाई सरवाइव कर लेगा, और ये सीधा साधा है, कोई भी से बेवकूफ बना देता है, और इस तरीके का बड़ा वो था। मेरा स्वभाव भी शांत किस्म का शुरू से रहा है, तो मेरे पिताजी ज्यादा चिंता किया करते थे कि इस बस ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। सही है, होता यही है ना कि फैमिली में दो लोग होते हैं जो परिवार को संभालते हैं। पिता जो है जिनका काम सिक्योरिटी का है, वो हर तरह की सिक्योरिटी, घर की बाहर की हर तरह की सिक्योरिटी देखते हैं, और माँ का काम है घर में सब व्यवस्थाओं को बनाकर रखना, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो वैसे ही पिता का जो है जो स्वभाव है वो हमेशा ये रहता है कि भाई हाँ मेरे बच्चे ठीक रहे और सुरक्षित रहे। तो वैसे ही वो चिंता करते हैं, वो जानते हैं अपने बच्चों को कि वो कैसे हैं। वो बहुत, मैं उन चीज़ों को तब समझ पाया जब मैं एक समय, ये अभी 3 साल पहले, लगभग 2018 में, उस समय मैं एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के दौरान मेरे को हार्ट अटैक आया। उसके बाद 6 महीने के बाद उसके पैर में एक्सीडेंट हुआ था, एंकल टूट गया था। उसको ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए मैंने अच्छे से खाना पीना खाया, और उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने के बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ गया कि मुझे हार्ट अटैक आया। और वो दिन मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि अगले दिन आराधना का दिन था और मुझे आराधना के लिए तैयारी करनी थी, और हमारे घर में ही छोटी सी कलीसिया में विश्वासी लोग आया करते थे। तो वो एक ऐसा समय था, और रात्रि को मुझे इतना मतलब अजीब सा पेन होने लगा जो मैंने कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे खानदान में कोई हार्ट अटैक वाला या हार्ट पेशेंट कोई भी नहीं है। पहली बार ऐसा मेरे साथ अनुभव हुआ, और मैं पूरी रात्रि प्रार्थना करता रहा। मैं पूरी रात्रि इस चीज़ के लिए प्रार्थना, दोनों पति पत्नी हम लोग प्रार्थना करते रहे। मैंने रात को 2 बजे अपनी पत्नी को बताया कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हुई, और पसीना मेरे चेहरे पे आ गया और बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना करी, और फिर मैं सो गया। और उसके बाद फिर सुबह मैंने सोचा कि ठीक है, अब अच्छा है, मेरे को आराधना के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे नहीं अनुभव था कि वो हार्ट अटैक था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं उस समय में जब प्रार्थना कर रहा था, मेरे जहन में ये आ चुका था कि अब मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। और उस दिन मैंने प्रार्थना करी, पश्चाताप की प्रार्थना करी, प्रभु मेरे जाने अनजाने में मेरे जीवन के द्वारा कोई भी ऐसा गुनाह, पाप या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है, प्रभु मुझे क्षमा करना और मेरे परिवार की देखभाल करना। मैंने अपनी पत्नी को बोला, मेरे बच्चों का ख्याल रखना प्लीज़, और हिम्मत मत हारना, छोड़ के मत जाना इस स्थान को, प्रभु के पीछे चलना है। चाहे मेरे बच्चों को भी यही सिखाना, मैंने यही बताया उनको भी। मैंने कहा बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, बिल्कुल मेरे साथ कुछ हो भी जाए, मेरे बच्चों को प्रभु के पीछे चलाना।
और मेरा परमेश्वर महान है और एक दिन ज़रूर हम मिलेंगे। मैंने इस तरीके की बातचीत, मैंने बहुत सारी बातचीत उनके साथ करी और वो बहुत ही व्याकुल थी और वो बोल रही थी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, एक होता है एक पत्नी, उसके लिए उसका जीवन साथी सब कुछ है। तो ऐसा एक बिल्कुल माहौल था और बहुत ही कठिन समय था वो हमारे लिए, लेकिन प्रभु ने उस मौत को मेरे ऊपर टाल दिया। जैसे प्रभु मुर्दों में से जी उठा, प्रभु ने मुझे भी उस मुर्दे स्थिति में से प्रभु ने नया जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु महान है। और जब मैं सुबह उठा और जब मैं तैयारी करने लगा और सुबह उठने के बाद तैयारी करते करते मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई, और भयानक हो गई, जब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। और मेरे साथ एक प्रभु के दास भाई रहते थे, भाई रवि उनका नाम है। सो वो रहते थे, उन्होंने मेरी मदद करी और वो तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, ईसीजी कराया। उन्होंने बोला हॉस्पिटल जाइए, आप हार्ट के डॉक्टर को दिखाइए, जल्दी दिखाइए। और जैसे तैसे करके फिर जल्दी से गए। कोई पैसे का प्रबंध नहीं था, कोई चीज़ ऐसी नहीं, सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और डॉक्टर ने कहा कि 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में आप डिसाइड कर लीजिए इनका ऑपरेशन करना है, अगर लेट हो गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और उन्होंने आओ में उस भाई ने बोल दिया ठीक है आप कीजिए, मैं पैसों का प्रबंध करता हूँ। और वो बेचारा नहीं सोच समझ पाया कैसे होगा, कहाँ से होगा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ कॉल करके, बातचीत करके, प्लान करके, मैं तो उस अंदर ऑपरेशन थिएटर में पहुँच गया था। तो वहाँ ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के समय में मुझे ऐसा लगा कि बस अब कुछ नहीं पता क्या होगा। और वो ऑपरेशन कर रहे थे लेकिन मैं अपना शरीर कुछ नहीं हिला पा रहा था और ऐसा लग रहा था कुछ अंदर जा रहा है। शायद उन्होंने स्टंट डाला उस समय में, और उस समय में स्टंट डालते समय में मुझे ऑपरेशन थिएटर में ही वॉमिट हुई और मैंने कहा अब गया, मतलब ख़त्म हो गया। और देन उसके बाद उस वॉमिट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मैं 3-4 दिन जो हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा और उसके बाद से मैं आज तक आपके सामने हूँ। सो ये प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का महान है, सुरक्षित रखता है अपने लोगों को। आमीन। उसने नया जीवन दिया है मुझे। ये नए जीवन की बात जो है हमारे जीवन में कई बार ऐसे एहसास होते हैं, खासतौर से तब जब हमने यीशु को पहली बार जाना, तब शायद लोग पहचान ना पाए कि नया जीवन क्या है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की धारणाओं में रहते हैं और कई बार लोग हमेशा तक नए जीवन को समझने की कोशिश करते रहते हैं। पर अब आपके बारे में पूछूंगा तो जैसा कि आप विश्वास में आए, आपके पिताजी ने विरोध किया लेकिन फिर भी आप बने रहे। आप वहाँ से किन्हीं कारणों से आप जयपुर आए और जयपुर आकर सेवकाई शुरू हुई। जयपुर में आने के बाद ये बहुत बड़ी घटना जो आपके साथ हुई, 2 एक्सीडेंट, मैं कहूँगा 2 एक्सीडेंट। तो लेकिन इससे पहले की एक बात है जैसे कि विवाह होना। जी। एक मसीह में विश्वास में आने के बाद कई बार लोग ये विचार करते हैं शादियों का क्या होगा, कि मेरे समय में ऐसा था। लोग बोलते थे भैया तू तो ब्राह्मण आदमी है, अब तेरी शादी कैसे होगी, कौन मिलेगा तुझे, कैसी कैसी बातें होंगी। लोग ऐसे बहुत सी बातों को करते थे। जी। और सही समय पे परमेश्वर ने, वो जिसे परमेश्वर ने चुना था वो परमेश्वर ने सामने लाकर रखा और एक ठीक और उत्तम व्यवस्था पर रिश्ते की और शादी का, विवाह का हुआ व्यवस्था। वैसे ही आपके लिए कैसी परिस्थितियां रही? क्या ये सब कुछ आसान था आपके लिए? और शादी होना आपका किस प्रकार से जो है आपके विवाह का प्रभु की ओर से प्रबंध हुआ? तो मैं वाकई में, आपने बहुत सही बात कही। जब हम कोई भी व्यक्ति जब विश्वास में आता है एक ऐसे समाज से जो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो मेरे घर में भी, और सबसे पहले मैंने ये चीज़ फील करी कि जो पहला आदमी होता है विश्वासी, उसको सभी चीज़ों को झेलना पड़ता है। सेकंड जो उसके बाद आता है उसको इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती जितने पहले व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो मेरा भी एक समय आया और बहुत सारे जब मैं प्रभु में विश्वास में बढ़ रहा था और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जवान लोग थे जो ऐसे ही पृष्ठभूमि से आए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे समय पे आके फेल हो गए थे। जब शादी की बात आती थी तो फिर जैसे माता पिता कहेंगे वैसा करते थे। एग्जैक्टली, मैं ये नहीं कारण है। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगेंस्ट करना चाहिए माता पिता का, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो पूर्ण रीति से हम हर बात के लिए परमेश्वर की ओर देखें। और मैंने परमेश्वर की ओर देखा, मैंने कहा करूँगा तो एक अच्छी विश्वासी, प्रभु की ओर से चुनी हुई और एक अच्छी विश्वासी, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, जो प्रभु को जानती हो, यीशु मसीह को जानती हो, अपना उसका उद्धार हुआ हो, उसने प्रभु को अपना ग्रहण किया हो और उसके अनुसार चलती हो।
मैं ऐसी स्त्री के बारे में कल्पना किया करता था कि ऐसी जीवन साथी मुझे चाहिए। लेकिन जब ये डिसीजन लेने का टाइम आया, बहुत कठिन था मेरे लिए कि एक जहां हम देखते हैं कि समाज में हिंदू रीति से एक शादी होती है, फेरे पड़ना और तमाम चीज़ें और देखना, कुंडलियाँ, इस तरीके की चीज़ें देखना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मेरे सामने भी आई थी, लेकिन मैंने पिताजी से मना किया कि नहीं, मैं परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। और वो इस चीज़ के विरोध में थे कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, तू चल रहा है लेकिन हमारे तरीके से चल रहा है, हमारी इज्जत की बात है, हमारे सम्मान की बात है, और ये है। और रिश्तेदार भी मुझसे कहने लगे थे कि ठीक है, तो शादी करेगा तो हम तो नहीं आएंगे भाई, हमारे हिसाब से तो कर नहीं रहा। मेरे पिताजी ने भी यही बात कही कि भाई ये तुझे करना है कर ले, तेरे पास पैसे पूसे सब कुछ होंगे तो कर अपना, भाई जब तूने सुनना ही नहीं किसी की तो फिर हमसे क्या पूछना। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि भाई शादी करना चाहता हूँ मैं, और मैं ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने, क्योंकि बहुत परिवार में जब शादियां होती थी, लड़के जवान हो जाते तो लगता है कि यार लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही क्या, लड़की नहीं मिल रही क्या, दोष है क्या किसी में। हाँ, कोई तो बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ। और हर एक माता पिता के लिए होता है कि उनके बच्चे शादी कर लें अच्छे से समय पे। बड़े भाई की मेरी शादी हो चुकी थी, उस समय तक मेरा नंबर था, तो इसीलिए रिश्ते बहुत आ रहे थे जगह जगह से। पापा ने बोला बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और बहुत अच्छा वो दहेज भी और इस तरीके का गिफ्ट्स भी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अगर बस मेन चीज़ यही है कारण कि अगर तू इस चीज़ को छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे। तो आपने क्या सोचा कि मैं सब छोड़ देता हूँ और पुराने जीवन में लौट कर वैसा ही व्यवहार करूँ, या पैसा कुछ? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा कि पैसा नहीं, मेरा परमेश्वर अगर मेरे पास है तो पैसा भी मेरे पास है, परिवार भी मेरे पास है। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, और वो प्रभु को भय मानने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए। सो मैंने उस अपने डिसीजन में कायम रहा और मैंने शादी करी। जब मैं कार्ड बांटने गया अपने दोस्त परिवारजनों को, तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया तुरंत। जी भाई, तुमने जब वो रीति रिवाज करने नहीं तो हम क्या करेंगे आके वहाँ पे। तो ऐसा हुआ। लेकिन मैंने कहा मेरा कर्तव्य है आपको इनवाइट करना अपनी शादी में, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ। और मैंने सारे प्रबंध को किया। जबकि उस समय में जब मेरी शादी हो रही थी, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, और उस समय महीने में सिर्फ 5,000 रुपये मैं कमाता था, और उस 5,000 में मुझे शादी की वो सारी व्यवस्था करनी थी। तो मेरे मन में एक बार विचार आया था कि क्यों ना मैं अपने ससुराल पक्ष से ये बात कहूँ कि भाई मैं सिर्फ एक रिंग पहना के आप सारी चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि कोई मेरे साथ खड़े होने वाला नहीं है उस समय तक। तो मैं प्रार्थना करता रहा, क्योंकि पिताजी ने बोल दिया था कि भाई तूने इकट्ठा कर रखा होगा, कमा रहा तू, हमें तो देता नहीं घर में, तो तेरे पास बहुत पैसा होगा, तो अपना कर ले जैसे भी करना है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो मेरे पास नहीं है। मैंने बताया उनको। फिर बाद में मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने 26-7 डेज मैंने फास्टिंग करी बहुत सारी चीज़ों के लिए, और प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा परमेश्वर प्रबंध करेगा। और एक दिन शादी से कुछ समय पहले, 1-1.5 महीने पहले ही पापा ने कहा कि ऐसा है, देख मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, खाने का खर्चा जो है वो मैं उठाऊंगा, बस और कुछ नहीं मैं कर सकता तेरे लिए। तो मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो इससे, हाँ तेरी महिमा हो प्रभु, और क्या चाहिए। करेक्ट भाई, लोगों को बुला के खाना ही तो खिलाना है, मेन चीज मेन तो यही है। सो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और वाकई में जब वो शादी हुई, और मैं सच में मुझे आज भी याद आता है वो समय, कि मैंने अपने सभी लोगों को बुलाया, सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको दिया। और शायद वो कार्ड भी मैंने बहुत सिंपल सा छपाया। तो मेरे पिताजी को इस बात के लिए भी त्रुटि थी कि यार एक कार्ड तो अच्छा छपा लेता, कि मैं अपने दोस्तों को, परिवारों को कैसे दूं जाके। तो मुझे उस बात के लिए मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने शायद उसे अपनी कमी के अनुसार किया, कि जितना मेरे पास था मैंने उस हिसाब से मैनेज करने का प्रयास किया। और मैंने जब शादी में देखा तो लगभग सभी लोग आए, रिश्तेदार आए, दूर दूर से आए, मेरे पंजाब से मेरे दोस्त लोग आए, और भी रिश्तेदार आए, और काफ़ी लोग आए, और बहुत ही अच्छी ग्रैंड पार्टी हुई, जिसमें लगभग 500-600 लोग आए थे। उसमें विदेशी लोग, मेरे ससुराल के पक्ष से बहुत सारे लोग आए, उनके परिवार के लोग, और बहुत सारे लोग आए। मैंने देखा, और मैंने सोचा कि कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी। और मैंने एक कैमरे वाले को भी हायर किया था, लेकिन मैं उसको पैसे नहीं दे पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे अपनी रील लेने के लिए, अपनी वीडियो और फोटो शूट्स लेने के लिए। लेकिन मैंने सोचा था क्या होगा, लेकिन
जब मेरी शादी हो रही थी उस समय में मेरे सामने इतने सारे फोटोग्राफर थे, ऐसा लग रहा था कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं और टक 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 सर इधर, सर इधर, सर इधर, इस तरीके की फीलिंग आ रही थी। मैं उस ग्रेस को देख पा रहा था कि परमेश्वर क्या है, प्रभु क्या है। मतलब मेरे आंखों में पानी, आंसू उतर आए थे कि मैं प्रभु को कैसे धन्यवाद बोलूं कि प्रभु सच में कैसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और इतने सारे वहां पास्टर्स आए थे मेरी शादी में जिनके द्वारा मैं ब्लेसिंग्स मैंने पाई, आशीष पाई, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम ब्लेस हुए, हमारी शादी ब्लेस हुई और आज तक हम उसमें ब्लेसिंग पा रहे हैं। मैं सच में परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने वो अद्भुत काम मेरे जीवन में कौन सी बात थी कि जिसने आपको सेवकाई के लिए प्रेरित किया? क्या आप शादी से पहले भी तैयार थे सेवकाई के लिए, या फिर शादी के बाद ऐसा कुछ था कि नहीं अब मुझे जाकर प्रभु की सेवा करनी है? क्योंकि आप, मुझे जहाँ तक पता है कि आप बिजनेस करते थे। आप जी 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 एक छोटा सा बिजनेस जी था। सो मेरे को शुरू से, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मेरे को सबके मन में एक डिजायर होती थी कि यार 12th के बाद क्या करोगे। तो मेरे को कोई जॉब नौकरी का कोई वो ख्याल नहीं था, जबकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक सरकारी नौकरी करूं क्योंकि वो खुद सरकारी नौकरी में थे। तो वो चाहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत सारे लोगों की मदद करके उनको, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी पे मदद करी है। साहब लोगों से बातचीत करके, जितने भी ऑफिसर्स लोगों से बातचीत करके, तो वो भी उम्मीद रखते थे क्योंकि मैं अपने घर में सबसे फिट आदमी था फिजिकली। सो वो उम्मीद करते थे कि ये लड़का जो है मेरा आर्मी में जाएगा और इस तरीके से। और मैं गया भी, 2-3 बार मैंने ट्राई भी किया उनके साथ। मैं अलग अलग स्थानों में गया भी और वहाँ पे असफल रहा मैं दौड़ में। लेकिन एक जगह जब मैं, देहरादून में घड़ी कैंट है, वहाँ पे मैं खुद अपने स्कूल का टाइम छोड़कर मैं वहाँ पर 3 दिन लगातार 3 दिन बरसात का समय था, मैं दौड़ में भागा मैं, और सारी मैंने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी और सब कुछ करने के बाद लास्ट में मुझे हाइट में अनफिट कह दिया गया 2 सेंटीमीटर के कारण। और रियली आपकी हाइट इतनी कम तो नहीं लगती है? शायद उस समय पता नहीं या मेजरमेंट कैसे किया, और मैं उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं था। और मेरे साथ कोई, शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई अगर मेरे पक्ष में वहाँ पे खड़ा होता मेरे साथ, या कोई भी अंकल या आंटी का कोई भी, तो शायद कुछ सोर्स लगा कि शायद मैं उस दिन भर्ती हो जाता। तो लेकिन फिर मैं बहुत इस चीज़ के लिए रहा मेरे मन में कि प्रभु क्यों नहीं हुआ। मैं फिजिकली फिट हूँ, मैंने दौड़ पूरी करी, मैंने सीना पूरा किया, मैंने पुशअप्स पूरे किए, सब कुछ पूरा किया, सिर्फ ये हाइट के कारण क्यों रुक दे गया। तो मैं इस चीज़ को देखता रहा। फिर जब मैं आगे बढ़ता गया तो फिर मैं जब बिजनेस शुरू किया, उसके बाद मैंने 8-9 साल बिजनेस किया। अपने बिजनेस को, एक छोटी शॉप खोली। शादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। ये 98 की बात है। 98 में मैंने 12th कंप्लीट करी थी। उसके तुरंत बाद मैंने एक छोटी शॉप मैंने एज अ लोन लेके मैंने उस काम को शुरू कर दिया था। और उसके लिए भी मुझे कोई पैसा घर से नहीं मिला और कोई सपोर्ट नहीं मिली कि तूने किया तो अपने आप कर। सो मैं बड़ी हिम्मत के साथ, और बहुत अच्छी मार्केट थी मेरी, सब कुछ करते हुए सब कुछ मैं करता रहा और अच्छे से चलता रहा सब कुछ। लेकिन एक समय आया जब मुझे कुछ दोस्त लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शायद मैंने उन पे ज़्यादा भरोसा किया और उनके कारण मैं धोखे में रहा और बहुत सारे चीज़ों का गवाह बन बैठा, और जिसके कारण से वो कर्जे मेरे ऊपर हो गए। उन्होंने लिए मेरे गवाह के रूप में और मैं उसका कर्जदार बन गया। और कर्जदार व्यक्ति ने, जो एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूँ, एक कर्जा मेरे ऊपर इतना हो गया कि कोई, मेरे मम्मी पापा कोई मेरे को पैसा देने वाले नहीं थे, बड़े भाई कोई पैसे से हम नहीं कर, कोई मदद करने वाले नहीं थे। जिनका पैसा देना था उन्होंने मुझे घर आके, घर से उठा के, गन पॉइंट में ले जाके, गन रख के मेरे कनपट्टी पे, और मेरा बड़ा भाई भी उस दिन मेरे साथ था और हमें अपनी गाड़ी में लेके चला गया और अपने ऐसे स्थान पे कहीं चला गया और पीछे से शूट करने के लिए वो उसने रेडी हुआ वो, और मेरा भाई पीछे ही था और मैं आगे था। उसने बोला आगे जाओ तुम। तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, अगर इसे पैसे चाहिए तो ये मुझे नहीं मारेगा, अगर इसको पैसे से प्यार है तो ये मुझे नहीं मारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं चलता रहा। मैंने कहा जो होगा प्रभु तेरी इच्छा है, क्योंकि मैं नहीं जानता, जो अगर मैं पैसे दे नहीं सकता, इसको मेरे पास है नहीं, तो जो तेरी इच्छा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद करी और उन्होंने बोला नहीं मत कीजिए। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी उसको, फिर उसने छोड़ दिया था। तो मैं ये देखता हूँ कि प्रभु ने उस समय में भी, प्रभु ने मेरी सहायता करी उस समय में भी। सही सलाह, ठीक है। सो इस तरीके से परमेश्वर ने मेरी बहुत बार मदद करी है, जब मैं विश्वास में बना रहा, स्थिर रहा और हर चीज का सामना मैंने किया। मेरे परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा।
फिर वो कौन सी बात थी जो आपको सेवकाई के लिए प्रभु में प्रेरित करके आपको सेवकाई के लिए ले आए? क्या आपने सेवकाई देहरादून में शुरुआत की थी या फिर जी, मैं देहरादून में ही, मैं सेवकाई में शुरू से मेरा मन था सेवा करने का। मैंने जैसा कि बताया, मैं बिजनेस करता था और सेवा भी पार्ट टाइम में थोड़ा सा विजिटिंग किया करता था, छोटी मोटी। और इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके विश्वास में बढ़ता गया। जब मेरी शादी हो गई, उससे पहले तक सिर्फ मैं पार्ट टाइम थोड़ा समय प्रभु के लिए देता था और बाकी अपने काम के लिए करता था। लेकिन शादी के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया कि मतलब वो जो एक्सपीरियंस मैंने पीछे से लिया हुआ था, 2010 में मेरी शादी हुई थी। जो एक्सपीरियंस मैंने वो 10 साल का लिया था, मैंने वो 12 साल का जो एक्सपीरियंस लिया था, उन सारी चीज़ों को मैंने मूल्यांकन किया, मैंने इवैल्यूएशन किया कि यार सब चीज़ें जो है सब व्यर्थ है, कहीं शांति नहीं है, कुछ नहीं है। आप किसी भी जॉब में करो, आप अपनी संतुष्टि से काम नहीं कर सकते। सही बात। तो मैंने पूरा डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, चाहे पैसे कम मिले, चाहे कुछ भी हो, मेरा कैसे गुजारा होगा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो वो शादी के बाद मैंने वो सारा डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करूंगा। ओके। शादी के बाद, क्योंकि मैंने उन चीज़ें पीछे की उन सारे एक्सपीरियंस को देखा कि ये सब व्यर्थ है। क्योंकि मैंने बताया कि जब मेरे ऊपर कर्जे हो गए थे, लेन देन हो गया था और लोग मुझे जेल में डालने तक की नौबत कर दी थी, लेकिन कभी जेल नहीं गया मैं। प्रभु ने मेरे पक्ष में वो सारे केस को फेवर में मेरे किया और वो जिन्होंने केस मेरे ऊपर डाले थे वो खारिज हो गए केस, और प्रभु ने मेरे पक्ष में उस केस को कर दिया। और तब मैंने जाना, क्योंकि उस समय में जब मैं परेशान था, हताश था, कोई मदद करने वाला नजर नहीं आया। उस समय में मेरे को एक किसी पास्टर ने, प्रभु के दास ने बोला कि तुम नील डाउन हो जाओ, घुटनों पे आ जाओ, प्रभु को छोड़ दो। सुन के ऐसा करना आसान काम नहीं है, आसान नहीं है। करेक्ट। हाँ, कि कर्जे वाला गेट पे खड़ा है और मैं कैसे उसको बोलूं कि भाई मैं दे दूंगा। हाँ। कैसे बोलूं उसको, और कैसे प्रार्थना करूं मैं, मतलब मेरा मन कैसे अगुवाई करेगा कि मैं प्रार्थना करूं। लेकिन उन्होंने मुझे इस बात के लिए सिखाया कि प्रार्थना करो। और जब से मैं प्रार्थना करना शुरू किया मैंने, और वाकई में परमेश्वर ने मेरे उन सारे लोगों को जो मेरे विरोध में थे, उनके मुंह को बंद करना शुरू किया परमेश्वर ने। तब मैंने जाना इन घुटनों में आने की क्या ताकत है, प्रभु के पीछे नीचे झुकने की क्या ताकत है, अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ेगा। मैं पहले ऐसे सोचता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे लिए मुश्किल है। मेरा मन में ऐसा विचार था शुरू से, जब मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो उसे, या ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो आप इसे। विश्वास में आने से पहले विश्वास में था, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप विश्वास में आ गए तो बिल्कुल धुल गए हो, लेकिन वो पुराना सा स्वभाव रहता है जीवन में कहीं ना कहीं। वो मेरे साथ था। लेकिन जब मैं घुटनों में आया, उसके बाद से समझा मैं कुछ नहीं। Praise the Lord. That's the important thing. मैं कहूँगा कि टेस्टिमनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ज़्यादातर लोग टेस्टिमनी में ये देखते हैं कि कौन सी मुसीबत से बाहर निकले, और दैट्स रियली नॉट द बिग थिंग। चिन्ह चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे हमारा उद्धार नहीं होता, लेकिन उद्धार इन बातों से होता है जिसको हम आज एक्नॉलेज करें, दैट वी से। और बहुत बार इसी बात का प्रचार किया जाता है और कहा जाता है कि बस मसीह के नाम से हम सब कुछ कर सकते हैं। 100% सच नहीं है, 1000% सच है। हम मसीह के नाम से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले ज़्यादा जरूरी है कि घुटनों पर आकर अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को समर्पित कर दें। राइट, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मुझे बहुत खूबसूरत बात ये लगी, क्योंकि यही चीज़ मिस करते हैं आज, जिसकी समस्या है और जिसकी वजह से लोग आज भी मुसीबत में पड़े हैं। वो चाहते हैं छुटकारा, लेकिन छुटकारा यहाँ नहीं मिल पाता। राइट, ग्रेट। बहुत सारे लोग मेरे पास इस बात के लिए सवाल करते हैं, और मैंने कुछ समय पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने 2021 के पहले शुरुआत के संदेशों में कर्ज से मुक्ति के बारे में मैंने बात की थी, जो YouTube पर वो वीडियो ज़रूर है। तो आज भी जब लोग उस वीडियो को देखते हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज करते हैं कि वो इस कर्ज से हमें छुटकारा चाहिए। और यहाँ इस चीज़ की मिस्टेक है, इसी चीज़ की कमी है कि लोग घुटने पर आकर अपने आप को नम्र और दीन नहीं करते। परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य है और वो महिमा हम देखते हैं। आमीन। सो आप वहाँ से जयपुर आए और फिर जयपुर में आके आपने सेवकाई शुरू की, और यहाँ आज आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभु ने इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जब उस समय घुटनों में आया, उसके बाद प्रभु के पीछे चला, तो देहरादून में भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्थानों में मैंने सेवा शुरू करी, काम शुरू किया।
और जगह जगह अलग अलग स्थानों में जाके लोगों को सुसमाचार सुनाया और ऐसे ऐसे काम करे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कंपाउंडर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स बनाया। ऐसे स्थान में उस बॉक्स को अपने बैग में लेके जाता था, टॉफियाँ लेके जाता था और सेवा करता था। और एक ऐसे गारवे जहाँ लोग कूड़े में रहते हैं, मैं सच में मैं अचंभित था कि देहरादून में भी ऐसा है। मैं कभी ऐसे स्थान में गया नहीं, लेकिन एक प्रभु के दास के द्वारा जब मैं उनके साथ में ऐसी जगह में गया सेवकाई में, तब मैंने देखा कि इतना गारे से भरा हुआ, पूरा गंदगी से भरा हुआ, उसमें मेरे उस प्रभु के दास ने पैर रखा और चलने लगा और मेरे को घिन आने लगी। लेकिन मैंने भी उनके पीछे पीछे वो कदम उठाया और मैं उनके पीछे चला और वो सेवकाई में करी। वहाँ पे लोगों के जख्म, वो बच्चों के पैर कट जाते थे खून कांच से और तरह तरह के जितनी भी चीज़ें आती थी, मैं उनको दवाई लगाता था और प्रार्थना करता था और वो चंगे हो जाते थे, बिल्कुल ठीक हो जाते थे। और इसी तरीके से सेवकाई करते करते मैं आगे बढ़ा और प्रभु ने एक दिन 2017 में मुझे कहा कि जयपुर में जाना है, वहाँ पे सेवा करो, वहाँ पे जाओ, राजस्थान में और जगहों में जाओ, दूसरी स्थानों में जाओ। क्या आपको नाम याद है उन प्रभु के सेवक का जिन्होंने ऐसी बातों को किया है, जिन्होंने इस तरह की सेवकाई की है? अक्सर हम भूल जाते हैं और उनके कामों को, उनके सैक्रिफाइसों को मैं चाहता हूं कि वो याद रखें। अब बहुत बार मैं लोगों को ये कहते सुनता हूं कि प्रभु का ये सेवक का जीवन ऐसा है, उसका जीवन वैसा है, बहुत सारी बातें लोग करते हैं विच इज़ नॉट इन आ हैंड, और हमारे हाथों में नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोलें। पर एटलीस्ट जिसने जो किया है, क्योंकि ऐसे ही अनुभव से जब कभी कोई मसीह में आता है, हम हमेशा ऊंची नज़र पे देखते हैं, वाह इसके पास ये है, उसके पास वो ऐसा है, ऐसा ऐसा है, बट वी डोंट सी डाउन साइड, हम नीचे की तरफ नहीं देखते। तो जब शुरुआत नीचे से होती है, क्योंकि अगर हम बात करें मूसा के बारे में, तो मूसा फिरौन का जो है उस समय मिस्र का सबसे प्रचलित व्यक्ति था फिरौन के बाद। और उसे परमेश्वर ने नीचे भेड़ बकरियां चराने के लिए इस्तेमाल किया। और इसी तरह से परमेश्वर ने बनाया, तभी जाकर एक सेवक को परमेश्वर बनाता है। तो वो अनुभव आपके लिए जरूरी था। और मैं जानना चाहूंगा वो उस सेवक के बारे में जो प्रभु के नाम को इस गहराई में जाके सेवा करता था। मैं सच में बताना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं इस बात के लिए, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था फुल टाइम सेवा के में जाने के लिए। उनका नाम जो है वो एक विदेशी व्यक्ति हैं, उनका नाम कुम चेंगदे है। तो उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया और मैंने देखा कि कोई मतलब ऐसा सेवक, जो हम भारत के लोग अपने लोगों के लिए इतना सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति आके यहाँ के लोगों के बीच में ऐसा घुस जाता है जैसे उनके अपने लोग हैं। मैंने ये चीज़ फील करी कि ये प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये कोई किसी अन्य जाति धर्म या किसी दूसरे कंट्रीज का वो नहीं है, ये प्रेम है परमेश्वर का जिसने हमसे प्रेम किया। मैं उस प्रेम को देख पाया जो उन्होंने किया और मैं उसके पीछे 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 चलता रहा और प्रभु ने इतना प्रेरित किया और ऐसा अद्भुत काम किया उनके द्वारा, जो मैं आज तक सच में, मैं जब जयपुर में आया हूँ और मैं यहाँ पे देखा, शायद वो चीज़ें देहरादून में मैं उतनी नहीं कर पाया जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ बुलाया। जब मैं यहाँ आया मेरे लिए बिल्कुल विपरीत वेदर था, क्योंकि आप देहरादून के बारे में अगर जानते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट इतना खूबसूरत है कि कोई वहाँ से जाना नहीं चाहता। करेक्ट। और मैं जब यहाँ आया और जब मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया कि हमें राजस्थान जाना है और जयपुर जाना है, तो राजस्थान सुनते ही सिर्फ रेत नजर आने लग जाती है और गर्मी नजर आने लग जाती है। ये सच बात है, ये सच बात है। जब जैसे ही राजस्थान का नाम आता है हमें रेत और गर्मी नजर आने लग जाती है, और ऐसा ही हमारे साथ भी था। लेकिन मैंने कहा, प्रभु तूने मेरा जीवन बचाया है, तूने मेरा सब कुछ, तूने अच्छी पत्नी दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, मैं क्यों पीछे रुकूं? ये पूरा भारत मेरा है, ये पूरा विश्व मेरा है, आपने बनाया है और मुझे इस दुनिया में रखा है, तो मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा। तब मैंने डिसीजन लिया और मैं यहाँ पर सेवा के लिए आया। और जब मैं यहाँ पे सेवा के लिए आया, मैंने देखा जब एक जो 16 साल की लड़की थी, वो बीमार थी, मुझे नहीं जानती थी, मेरे किसी दोस्त को जानती थी, विश्वासी भाई को, पास्टर को। उसको फ़ोन करके दूसरे तीसरे को फ़ोन करके मेरे पास पहुंचा कि एक भाई जयपुर में रहता है, आप उसको प्रार्थना के लिए बुलाइए। तब उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने जब उनके लिए प्रार्थना करी, जो 5 दिन से गूंगी हो गई थी,
गूंगी हो गई थी, कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। और उसके पिताजी जगह जगह जितने तीर्थ स्थल, पवित्र स्थान जो उनके अनुसार थे, वो सारे काम उन्होंने किए और सब जगह जाने लगे। अपने अपनी सब सारी तंत्र मंत्र विद्या जितनी वो कर सकते थे सब किया। उसके बाद वो हार चुके थे। तब उनको पता चला कि एक प्रभु का दास यहाँ पे, आप उनसे प्रार्थना कराइए। तब मुझे फ़ोन आया और मैं उस समय में यहाँ पे नया था और मुझे इस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने सर्च करते हुए, गूगल से सर्च करते हुए धीरे धीरे करके उस स्थान पे एग्जैक्टली उस जगह में पहुँच गया। और जब मैं उससे मिला, उस लड़की को देखा वाकई में, और जब मैं मिला उसी समय वो अभी भी एक मौलवी जी से प्रार्थना करा रहे थे, या जो भी झाड़ फूक करा रहे थे, फू 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 करके कर रहा था। मैंने कहा करने दीजिए, अभी इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं, इनको तसल्ली होनी चाहिए, अपनी कोई कमी ना छूट जाए इनके पास। सही बात है। तो मैंने कहा करने दीजिए। और फिर बाद में जब वो हार गए, कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे मेरे साथ वो अपने घर उस झोपड़ी में गए और मैंने कहा अगर आप विश्वास करेंगे तो अभी चमत्कार देखेंगे। और उन्होंने बोला नहीं जी, हम तो हार चुके हैं, सब जगह जा चुके हैं, हमारे लिए मुश्किल है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम विश्वास करते हैं आपके प्रभु पे, जो भी आप प्रभु का नाम लेते हैं यीशु मसीह का। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हमने प्रार्थना शुरू करी। मैं, मेरे साथी लोग, जो विश्वासी साथी लोग हैं, वो मेरे साथ गए, भाई बहन, और हमने प्रार्थना करी वहाँ पर। और हमने एक गीत गाया, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय। ये गीत गाया और गीत गाते सारी वो लड़की गाना गाने लग गई। Praise the Lord, praise the Lord. सुनते सुनते गाना गाने लग गई और बोलने लग गई। और उसके बाद उसने अपनी सारी कहानी बताई और किस तरीके से कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई थी और प्रभु ने छुटकारा दिया। और उन पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वास किया। Praise the Lord. That's the testimony. Wonderful, wonderful. बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लोगों को जो उस पर भरोसा रखते हैं। आपने भरोसा रखा है तो आपके लिए परमेश्वर की आशीषें और चंगाई प्रकट होती है। आमेन। विश्वास की भविष्यवाणियाँ, विश्वास की कहानियाँ और विश्वास की गवाहियाँ इसी तरह से पूरी होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हो। और धन्यवाद करूँगा पास्टर कश्यप का कि आपने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए रखा। बेहतर हुआ कि आपने दुनिया की बात न सुन के आत्मा की बात सुनी। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वचन के अनुसार, कि जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। आमेन। सो शुक्र की बात है, आनंद की बात है इस ब्यूटीफुल टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, आपके परिवार को, और आने वाले समय में आपके द्वारा प्रभु के संदेश जो कि विजनरी श्रोताओं के लिए रेडियो पर और टीवी पर होंगे, आप सबको प्रभु बहुत आज से इस्तेमाल करे। आमेन। सो संगति प्रभु की होती रहे। शुक्रिया आने के लिए। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। God's word is not mystery. आप सत्य को जानोगे और सत्य स्वतंत्र करेगा। बाइबल के गहरे इतिहास और रहस्यों को जानने के लिए आइए विजनरी टीवी पर।